हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर यूज़फुल मॉक टेस्ट सीरीज़। तो हमने जो प्रीवियस आपको करवाया था मॉक टेस्ट, उसमें आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक करवा दिया है, जीन इंटरेक्शन के बारे में। और कल आपको जो मॉक टेस्ट था उसको आपने उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, तो काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी आपकी। तो उसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है डेट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड ऑन डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे इससे एमसीक्यूज आएंगे। तो आज का सेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, काइंडली एंड तक ऑपरेट करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक मटीरियल। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैं होप करता हूँ आपने वो मेरा वीडियो जो है मॉलिक्यूलर बेसिस वाला रिकैप्चुलेट कर लिया होगा। तो आज मैंने मॉर्निंग में आपको डीएनए रेप्लिकेशन का भी बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो पहले मिल गया था, तो उसके आप आराम से आंसर देने के कैपेबल हो पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो आपको नहीं मिला, वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आरएनए सर्व एज इम्पॉर्टेंट रोल इन। आरएनए का मेन रोल क्या है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, नन ऑफ दिस। वेरी इजी क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए? मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नन ऑफ दीज। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 387, हु प्रूव डेट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए? डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसके एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था? तो ये आपको मैंने करवाए हैं एक्सपेरिमेंट। अवेरी, वाटसन क्रिक, ग्रिफ्थ, हार्शी एंड चेज। क्वेश्चन नंबर 88, वाटसन एंड क्रिक वर अवार्डेड नोबेल प्राइज शोइंग डेट। वाटसन क्रिक को नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? डीएनए डबल हेलिक्स है इसलिए। डीएनए कंपोज ऑफ पेंटेज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। डीएनए हेलिकल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्या कंट्रीब्यूशन थी वाटसन क्रिक की जिस वजह से उनको डबल हेलिक्स नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए? तो 85, 86, 87, 88 आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। रिप्लाई करिए जल्दी। अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं 89। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, तुक्का लाने की जरूरत नहीं है, काइंडली ध्यान से पढ़िए इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में कौन से बेस नहीं होते? एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरासिल। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डीएनए में पूछ रहा है, ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है, नोट का पूछा गया है, तो इसलिए ये बातों का आपने ख्याल रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था नोट में क्या आंसर देना, अगर पूछा गया तो आंसर क्या बनेगा। तो नोट में वो आएगा वो चीज़ उसमें नहीं है, प्रेजेंट है तो वो आएगा जो उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19, ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम में जो डीएनए का मॉलिक्यूल मिलता है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड, डबल स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिन पेरिविडीन, डबल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है जो डीएनए क्रोमोसोम में होता है? नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सीन इन आरएनए। अब आरएनए में नोट पूछ रहा है, पहले डीएनए में नहीं था, अब आरएनए में नहीं था। थायामीन, यूरासिल, एडिनिन, ग्वाइनिन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 98 एंड 91। अगर आप तो 98 समझ आया तो 91 कर लोगे। सो थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। चलिए आगे शुरू करते हैं। 92, प्यूरिन इन द आरएनए। आरएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो क्या है? एडिनिन, ग्वाइनिन होते हैं, थायामीन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, यूरासिल, साइटोसिन। तो बताइए इसका आंसर, कौन से प्यूरिन होते हैं आरएनए में? 93, द मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट हुक, सेचल्डीन, सचवान, नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। 94, डीएनए एंड आरएनए आर डिफरेंट मॉलिक्यूल एज। डीएनए आरएनए क्यों डिफरेंट है? डीएनए में साइटोसिन है, आरएनए में ग्वाइनिन है। डीएनए में यूरासिल है, आरएनए में थायामीन है। डीएनए इज ए माइक्रोमोलिक्यूल, आरएनए एक माइक्रोमोलिक्यूल है। डीएनए में थायामीन है, आरएनए में यूरासिल है। तो बताइए कौन सा आंसर है? इसमें सिर्फ एक ही कोटेशन जो सही दी हुई है, बाकी सभी गलत हैं। अगर आप इसको आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक ही सही है। तो काइंडली इसका आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर आंसर 93 एंड 94। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग 95। ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो ये मैंने टर्म आपको करवा दी हैं।
एनसीईआरटी की टर्म्स हैं, बता दीजिए। शुगर का डिफरेंस होता है नाइट्रोजन बेस, ग्लूकोज और फास्फेट। क्या नहीं होता न्यूक्लियोसाइड में जो न्यूक्लियोटाइड में होता है? जहाँ ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ा जाए वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। 96, इफ़ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड में एक सीक्वेंस में है ATACG, तो दूसरे में क्या होगा? तो इसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपने पढ़ी होगी। ए के साथ क्या जुड़ता है? T के साथ, G के साथ, C के साथ। तो इसका आंसर आप आराम से दे पाओगे। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये डीएनए का पूछा है आपने, ये भी देखना है। आरएनए का बेस नहीं यहाँ को जुड़ेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। 96। 97, ट्रांसफ़र आरएनए द अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। ट्रांसफ़र आरएनए जहाँ अमाइनो एसिड जुड़ता है उस साइड में क्या होता है? ACC एंड, CCG एंड, CCA एंड, UGC एंड। अगर आपने tRNA का स्ट्रक्चर देखा होगा जब मैंने आपको करवाया था तो आप उसका आंसर दे पाओगे। दीजिए आंसर जल्दी से। 98, द बाइंडिंग साइट ऑफ द tRNA विद मैसेंजर RNA अमाइनो एसिड। एक साइड पूछ रहा है मैसेंजर RNA की, एक अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड वाला क्वेश्चन 97 था। अब एक यहाँ पे क्लू और आ गया tRNA। अब आप बता दीजिए उसको क्या कहते हैं? mRNA की है DHU लूप, दूसरी है CCA एंड। mRNA CCA, दूसरी है एंटीकोडन लूप। mRNA एंटीकोडन लूप, अमाइनो एसिड DHU लूप। mRNA एंटीकोडन लूप, अमाइनो एसिड CCA लूप। तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए 97, 98 का। तो अब आप दोनों को आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। ध्यान से इनके ऑप्शन देख लीजिए। 96, 97, 98 रिप्लाई करिए जल्दी से और सही आंसर रिप्लाई करिए। थोड़ा फोकस करके डीप पढ़ने की कोशिश करिए। 99, यूजुअल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। सेल में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? डीएनए मैसेंजर आरएनए प्रोटीन, डीएनए राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, डीएनए टीआरएनए प्रोटीन, डीएनए राइबोसोम प्रोटीन। इस प्रोसेस को सेंटर डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। अगर आपने वो टर्म देखी होगी इसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 100, cDNA डेट इज कम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या है? सर्कुलर डीएनए, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉइल डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप इसका ऑप्शन दे दीजिए। 101, रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर वर्किंग ऑन डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसका नोबेल प्राइज़ किसको जाता है? रिसिपिएंट कौन है? वाटसन क्रिक, खुराना एंड नीरनबर्ग, खुराना एंड ओखा, बेडल एंड टोटम। 102, डीएनए डबल हेलिक्स का डायामीटर क्या है? 20 माइक्रोमीटर, 20 नैनोमीटर, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 नैनोमीटर। 103, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो HIV वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन, RNA, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपको मैं वीडियो ये प्रोवाइड करवाया है, तो इसका आंसर आपको सही आना चाहिए। तो इसका भी आंसर सभी का सही होना चाहिए। 103 का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 104, 2003 में डेट वाज सेलिब्रेटेड एज द 50th एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ। 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2003 में। किसकी? ट्रांसपोजोन बाय बारबरा मैकक्लिंटन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक, A and B, none of these. 2 strands of the double helix model of DNA are held by hydrogen bond between. हाइड्रोजन बॉन्ड होती है दोनों हेलिक्स भी किसके बीच बनते हैं? नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड, शुगर फास्फेट, नाइट्रोजन एंड शुगर। हाइड्रोजन बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल होते हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर किस में बनते हैं, उनको कहते हैं क्या जिनमें बॉन्ड बनते हैं। 106, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस इज फाउंड बाय अवेरी, मैकल्यूड एंड मैककार्टी वाज। mRNA, डीएनए, प्रोटीन्स, पॉलीस्क्राइड। तो इसमें क्या था जो ट्रांसफॉर्म हुआ था? इन एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन किसके ऊपर बना था? यही आंसर दे दीजिए। 107, एंटीकोडन इज ए अनपेयर्ड ट्रिपलेट बेस एक्सपोज प्रेजेंट ऑन। एंटीकोडन किसके ऊपर होता है? tRNA, mRNA, RNA, बोथ A एंड B। इसका भी शॉर्टकट मैंने दिया था आपको। 108, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किस बैक्टीरिया पे हुआ था? इकोलाई, डिप्लोकोकस, साल्मोनेला, पास्चुरेला। ये भी आपने पढ़ा होगा। 109, एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मीनिंग। डीएनए एंटी पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? 1 स्टैंड क्लॉकवाइज,
anti-clockwise, phosphate group to stand at their same position, phosphate group at start, 2 DNA stand opposite pole. 110 octamorphose histone complex with DNA form, एंडोसोम, न्यूक्लियोसोम, मीजोसोम, सेंट्रोमियर। क्या बनाता है? ऑक्टामर होता है, उसके ऊपर जब डीएनए रैप कर जाए तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी आपको करवाया था एनसीईआरटी में, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो दोबारा से अगर नहीं देखा। न्यूक्लियोसोम क्या क्या होते हैं, कोर क्या होती है, कोर होती है जिसके ऊपर डीएनए बाइंड कर जाता है, क्या होता है उसके अंदर, H1 H2A H2B H3 H1 H2A H2B H4 H1 H2A H2B H3 H4 H2A H2B H3 H4। तो बताइए जल्दी से। नेक्स्ट इज जीन एंड सिस्टोन वर्ड आर synonymously because one cystone contain many gene, one gene contain many cystone, one gene contain one cystone, one gene contain no cystone। सिस्ट्रोन एंड जीन जो वर्ड है सिनोनिमस है, एक दूसरे के समानार्थक हैं, क्यों, बताइए इसका आंसर। 113 हेट्रोक्रोमेटिन टर्म किसने बनाई थी, मॉर्गन, डार्लिंगटन, एमिल हर्टिज, हैमरलिंग। 114 डीएनए इज एसोसिएटेड विद हाईली बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन, एल्बुमिन, नॉन हिस्टोन, ऑल ऑफ दीज। न्यूक्लियोसोम का क्वेश्चन आता होगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स ये था सारा जेनेटिक मटेरियल का। उसके बाद आता है रेप्लिकेशन। तो चलिए रेप्लिकेशन अभी आपने वीडियो देखा है तो इसके आंसर आपके दिमाग में होंगे। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन अनबाइंडिंग ऑफ द इंटरबैंड डबल हेलिक्स अकर द एंजाइम दैट ब्रेक एंड रीसील द स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड को तोड़ता है और दोबारा सील करता है, कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज, पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज। क्वेश्चन नंबर 116 लाइगेज इज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डीएनए, ज्वाइनिंग डीएनए सेगमेंट, रीनेचरिंग डीएनए, प्रूफ रीडिंग डीएनए। लाइगेज जोड़ने वाला एंजाइम है, ग्लू कर रहा है, तो बता दीजिए क्या काम होगा इसका आपका। विच एंजाइम ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, गायरेज, टोपोआइसोमरेज। तो दोनों के आंसर सेम है, दोनों क्वेश्चन ही सेम है, 116 117, ध्यान से पढ़ लीजिए। इक्वलाई फुली लेबल्ड विद नाइट्रोजन 15, अलो टू ग्रो नाइट्रोजन 14, टू स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल, फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया। जो एक्सपेरिमेंट था नाइट्रोजन 14-15 वाला मेसलिनसेलेंस एथी का, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या था, डिफरेंट डेंसिटी, नो रिजेंबल विद डीएनए पेरेंट, डिफरेंट डेंसिटी बट रिजेंबल विद पेरेंट डीएनए, सेम डेंसिटी एंड रिजेंबल विद पेरेंट, सेम डेंसिटी नॉट रिजेंबल विद पेरेंट। बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन, इकोलाई, न्यूरोस्पोरा, नीमोकोकस, ड्रोसोफिला, मेलानोगेस्टर। एक्सपेरिमेंटल इसमें कौन सा एनिमल है जो डीएनए के एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन का प्रूफ देता है, ये भी आपको आता होगा आंसर। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, गायरेज। स्ट्रैंड को सेपरेट कौन सा एंजाइम करता है, यानी डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ध्यान से आंसर दीजिए 120 का। 121 देयर आर द स्पेशल प्रोटीन डैट हेल्प इन ओपन डीएनए डबल हेलिक्स इन द फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क में जो डीएनए को खोलने का काम करता है कौन सा एंजाइम है, लाइगेज, गायरेज, टोपोआइसोमरेज 1, पॉलीमरेज 1। 122 डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड। क्या रेडियो लेबल करेंगे, थाइमिडिन, डीऑक्सीराइबो शुगर, यूरासिल, एडिनिन। तो ये भी एक्सपेरिमेंट आपको करवाया है। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड क्या है, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। 124 आइसोटोप यूज फॉर सेमी कंजर्वेटिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन 14, फास्फोरस 31, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 14, 14-15 नाइट्रोजन, कार्बन 14, फास्फोरस 31। बताइए। 125 विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। एवोल्यूशन कंटिन्यूटी स्पीसीज में कौन काम करता है, रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल, गैमेट फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नॉन ऑफ दीज। तो दोबारा से आंसर क्वेश्चन देख लीजिए जी डीएनए रेप्लिकेशंस के। सो थैंक यू वेरी मच।
आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल जो मैसेंजर आरएनए बनाता है क्या कहते हैं? सीधा ही आंसर दिया है, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। 127 द सीक्वेंस बेस इन डीएनए ATT CGA TG, तो इसके ट्रांसक्रिप्ट के क्या होंगे? तो जो इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके यूनिट क्या होंगे बताइए, इनमें से आंसर दीजिए। इसमें आपने याद रखना है आरएनए में क्या जुड़ता है, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या एब्सेंट होता है जो डीएनए में होता है। बताइए इसका आंसर, जल्दी रिप्लाई करिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। थैंक यू। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक यूकैरियोट में, मोनोस्टोनिक प्रोकैरियोट में। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में, मोनोस्टोनिक यूकैरियोट में। पॉलीसिस्टोनिक दोनों में है, मोनोस्टोनिक दोनों में है। बताइए आंसर। पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक वर्ड बताए थे मैंने जब आपको लैक ऑपरन का बताया था, तो बता दीजिए उसका। 129 एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए डिपेंडेंस डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंस आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम आपका HIV वायरस में होता है। क्लू दे दिया, अभी आप इसका आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस ओनली, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ओनली, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ओनली, ऑल ऑफ दिस। राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? मॉलिक्यूल इनटू विच द कोडेड इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। एचएन होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो बताइए इसका आंसर। 132 ट्रांसक्रिप्शन इनवॉल्व ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू कहाँ जाती है? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, नॉन ऑफ दीज। द सीक्वेंस इन द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द पीस ऑफ डीएनए, जिसकी सीक्वेंस ये दी हुई है, तो मैसेंजर आरएनए की क्या होगी? तो पीछे क्वेश्चन किया ऐसा, तो बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। वही याद रखना आरएनए में कौन सा बेस पेयर होता है जो डीएनए में नहीं होता। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज ऑन द डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन? मैसेंजर आरएनए किस डायरेक्शन पे बनता है? 5 to 3, 3 to 5, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, किस ऊपर बाइंड करता है पॉलीमरेज? प्रोमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, इनहांसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट द एक्सोन सेगमेंट आफ्टर स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग के बाद जब इंट्रॉन बाहर निकल जाती है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की, तो उसको कौन जोड़ता है? पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज, प्रोटीएज। तो एंजाइम के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 128, 29, 30, 131, 132, 33, 34, 35, 136। तो यहाँ तक हमने ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। 137 विच सीक्वेंस ऑफ द कोडन स्पेसिफाई फॉर द ल्यूसिन, थ्रेओनिन, प्रोलीन। इनके कोडन कौन से हैं? देखिए, CUC, GCU, CCC, AAA, ACC, CCC, UAA, AGC, UAG, CUA, ACA, CCU। बताइए इसका आंसर। तो इसके लिए आपको चेकर बोर्ड याद करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। सीक्वेंस ऑफ द 3 बेस along the DNA molecule is called genetic code, pool, drift, genome। क्या कहते हैं इसको? इनिशिएशन कोडन कौन सा है? AUG, AGU, AAU, UA। ट्रिपलेट UUG कोड क्या करता है? ल्यूसिन, मिथोनिन, फ्लाइनेलानिन, ग्लाइसिन। AUG क्या कोड करता है? बेलिन, हिस्टोजिन, फ्लाइनेलानिन, मिथोलिन। इनिशिएशन कोडन प्रोकैरियोट का क्या है? AUG, GUG, UAG, UA। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज टर्मिनेशन कोडन? UAG, AGA, AUG, GCG। तो मैंने आपको बताया था मैसेंजर आरएनए का डायग्राम। इनिशिएशन कोडन एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होते हैं और टर्मिनेशन कोडन भी एक लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो आप बता दीजिए इसके आंसर, ध्यान से देखिए इनको। 145 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। 6 codon do not code for any amino acid. Codon is read in mRNA is a continuous fashion.
3 कोडन फंक्शन है स्टॉप कोडन, इनिशिएशन कोडन, AUG फॉर मिथुनिन। तो इसकी स्टेटमेंट बताइए। 1 2 3 इनकरेक्ट, 1 2 3 इनकरेक्ट, 2 3 4 इनकरेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट। 64 में से नंबर ऑफ कोडन विद GGG ये कितने आते हैं? 1 2 4 6। सो थैंक्स फॉर यहाँ तक देखने के लिए। बाकी आगे हम ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग B50S राइबोसोम। 50S यूनिट से कौन जुड़ के प्रोटीन रोक देता है सिंथेसिस? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथोमाइसिन, पेनिसिलिन। ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस। In protein synthesis, the polymerization of amino acid involves 3 steps. Which one of the following is not involved in polymerization? 3 स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कौन सा स्टेप पॉलीमराइजेशन नहीं कराता? टर्मिनेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन। Which one following step does not consume energy? Peptide transferase reaction, amino acid tRNA binding, A site, ट्रांसलोकेशन, अमीनो एसिड एक्टिवेशन। किस में एनर्जी नहीं लगती? तो ये आपको क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। इनके आंसर आपको बताए हैं मैंने। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो इसके आंसर दे पाओगे। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ ट्रांसलेशन। मैसेंजर RNA किसके बाइंड करेगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, गोल्जी। बता दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रांसलेशंस। तो नेक्स्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। 153 लैक ऑपरन कंसेप्ट जो था किसका था? वाटसन एंड क्रिक, HC खुराना, विल्सन सेथी, जैकब मैनन। तो जैकब एंड मैनन का नाम है। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, मुंह से निकल ही गया है तो आपने याद रखना। लैक ऑपरन लैक्टोज ऑपरन है, इंड्यूसिबल ऑपरन है। 154 154 सीक्वेंस ऑफ द जीन इन द लैक ऑपरन। लैक ऑपरन के जीन का सीक्वेंस क्या होता है? प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ऑपरेटर, प्रमोटर। तो आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर दे पाओगे। 155 सबस्टेंस विच ट्रिगर द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एन ऑपरन। ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, इंड्यूसर जो ट्रिगर कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। जीन डैट इन्वॉल्व इन द टर्निंग ऑन एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन सेट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। कौन से जीन है जो स्ट्रक्चरल जीन को बंद कर देते हैं और ऑन कर देते हैं? रिडक्टेंट, रेगुलेटरी, पॉलीमॉर्फिक, ऑपरेटर। लैक में 3 जीन हैं, AIY एंड Z कोड रेस्पेक्टिवली। किसके लिए? रिप्रेसर, परमिएज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज। कौन सा एंजाइम देते हैं? तो बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन सेम आगे पीछे किए हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर। लैक ऑपरन अगर आपने देखा तो इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट इज इंड्यूसर फॉर स्विचिंग होम लैक। कौन करता है? लैक्टोज, बैक्टीरिया, स्ट्रक्चरल जीन, सुक्रोज। कौन सी चीज़ है जो इंड्यूस करती है यानी इस ऑपरन को ऑन कर देती है? 159 मैचिंग करिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, लाइगेज, राइबोजाइम। तो इनके फंक्शन देख लीजिए। ज्वाइनिंग DNA फ्रैगमेंट, पेप्टाइड फॉर्मेशन, हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज, इंक्रीज परमिएबिलिटी टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इसके आंसर देखिए कौन सा सही आंसर दीजिए। अगर आपका इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर दे पाओगे 154 का। 160 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड अकर इन लैक ऑपरन ऑफ द इक्वलाई व्हेन द ग्रोथ मीडियम हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ लैक्टोज। अगर मीडियम में लैक्टोज ज़्यादा आ गई, पेट्री डिश में बैक्टीरिया भी डाल दिया, तो क्या होगा फिर ऑपरन को? रिप्रेसर प्रोटीन अटैच द प्रोमोटर सीक्वेंस, डिप्रेस द ऑपरेटर। स्ट्रक्चरल जीन फेल टू प्रोड्यूस पॉलीसिस्टोनिक mRNA। इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन एंड RNA पॉलीमरेज बाइंड द प्रोमोटर। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड द RNA पॉलीमरेज एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। तो ये दिमाग में रख लीजिए, ये इंड्यूसर है तो इसमें लैक्टोज आने से प्रोसेस बढ़ता है। तो जब प्रोसेस बढ़ेगा तो क्या होगा? ये आपको अभी मैंने क्लू दे दिया। अब इसका आंसर तो आपको देना ही होगा, जल्दी से दीजिए आंसर।
आपका आंसर सही होना चाहिए, इतनी आपसे उम्मीद रखता हूँ। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 161। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट जीन रिस्पेक्टिवली? 1 and X, 22X, 1 and Y, Y and 1। सबसे कम जीन किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है? ड्यूरेशन कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन प्रोजेक्ट कितना लगा था? 12 साल 2003, 13 2003, 10 2000, 11 2001। कितना टाइम लगा था, कब कंप्लीट हुआ था, ये भी मैंने बताया है। HGP जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इन्वॉल्व इन मैपिंग एंड सिक्वेंसी ऑफ जीनोम, किसका? ह्यूमन मॉडल का, ट्रांसजेनिक एंड बी। स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व इन द कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन प्रोजेक्ट, मैपिंग, सिक्वेंसिंग, फंक्शनल एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस। क्या करते हैं इसमें? कब इनिशिएट हुआ था? 88 में, 90 में, 92 में, 94 में। फील्ड ऑफ जीनोमिक हेल्पफुल इन रिसर्चर इन स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ जीन, स्टडी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन म्यूटेशन, ऑल ऑफ दिस। जीनोमिक्स का जो फील्ड है जेनेटिक्स का, उसमें क्या हेल्प क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या स्टडी किया जाता है? 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट HGP रिगार्डिंग गलत है? इन्वॉल्व इन मैपिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द मॉडल लाइक इकोलाई, मस्कुलैलिस, फाइंडिंग जीन्स जो है रैबिडिपस के लिए, स्टडिंग फंक्शनल जीन मॉडल ऑर्गेनिज्म, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन स्टडिंग बाय जीन फ्लाई, राउंडवॉर्म एंड माइस। इनमें से क्या स्टेटमेंट है जो गलत है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आई थी और कौन सी गलत है? एक ही गलत होगी इसमें, बाकी सारे सही होंगे। तो दोबारा देख लीजिए, 161, 62, 63, 64, 65, 6 एंड 7। नेक्स्ट इज़ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। आई होप ये लास्ट ही होगा। 168। टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप की थी? विल्मट, खुराना, मोनोड, एलेक जेफरी। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसके ऊपर बेस है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर सीक्वेंस इन DNA, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो BNTR कहाँ होते हैं? पॉलीमराइजेशन, रेपिटेटिव DNA, सैटेलाइट DNA। आपको क्लू दे दिया, अब इसका आंसर दीजिए। 168 एंड 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA इज obtained फ्रॉम ब्लड, हेयर रूट, सीमन, ऑल ऑफ दीज। किस में से लिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग? BNTR यूजेज प्रोब, DNA सैंपल इज लोडेड एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर सीक्वेंस ऑन DNA मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज। तो क्या स्टेप हैं जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में आते हैं? 171, 170 देख लीजिए। 172। इंडिया में DNA फिंगरप्रिंटिंग कब आई, कौन लेके आया? लालजी सिंह, एलेक्स जेफरी, खुराना, नन ऑफ दिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया में DNA फिंगरप्रिंटिंग कौन सा वैज्ञानिक लेके आया था? दीजिए आंसर इसका। ये NCERT का क्वेश्चन है। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक प्रोब इज यूज फॉर हाइब्रिडेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। कौन सी प्रोब होती है? डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड नॉन रेडिएक्टिव DNA, सिंगल स्टैंडर्ड रेडिएक्टिव DNA, डबल स्टैंडर्ड नॉन रेडिएक्टिव RNA। तो प्रोब आपको पता होना चाहिए DNA के लिए कौन सी होनी चाहिए, तो बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज़ हेल्प सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज इन्वॉल्विंग मर्डर, रॉबरीज, रेप? जीन स्प्लाइसिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जीन क्लोनिंग। तो ये तो आप इसका आंसर दे ही पाओगे। सो फ्रेंड, ये था सारा टॉपिक से रिगार्डिंग। तो हमने जो 10+ की YOS में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के MCQs कर लिए। आज आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का करवा दिया और सबसे पहले हमने एवोल्यूशन से स्टार्ट किया था, तो हमारा ये यूनिट कवर हो गया। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन कंप्लीट करवाने के लिए। तो बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। होपफुली आगे हम अब +1 के जो हमने चैप्टर कवर कर लिए उसके MCQs आपको करवाएंगे। थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए। जल्दी आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।